शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम। इसमें कुछ शक नहीं कि इस किताब का नाजिल किया जाना तमाम जहानों के परवरदिगार की तरफ से है। क्या ये लोग ये कहते हैं कि पैगंबर ने इसको असफद बना दिया है? नहीं, बल्कि वो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बरहक है, ताकि तुम उन लोगों को हिदायत करो जिनके पास तुमसे पहले कोई हिदायत करने वाला नहीं आया, ताकि ये रास्ते पर चले। अल्लाह ही तो है जिसने आसमानों और ज़मीन को और जो चीज़ें इन दोनों में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जलवा अफरोज हुआ। उसके सिवा तुम्हारा न कोई दोस्त है और न सिफारिश करने वाला। क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते? वही आसमान से ज़मीन तक के हर काम का इंतज़ाम करता है, फिर हर काम एक रोज़ जिसकी मिक़दार तुम्हारे शुमार के मुताबिक 1000 बरस होगी उसकी तरफ रुजू करेगा। इसी शान का है वो खालिक जो पोशीदा और ज़ाहिर का जानने वाला है, गालिब है, बड़ा मेहरबान है। वही जिसने हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह बनाया, यानी उसको पैदा किया और इंसान की पैदाइश को मिट्टी से शुरू किया, फिर उसकी नस्ल एक किस्म के खुलासे से यानी हतीर पानी से बनाई, फिर उसको दुरुस्त किया, फिर उसमें अपनी तरफ से रूह फूकी और तुम्हारे कान और आँखें और दिल बनाए, मगर तुम बहुत कम शुक्र करते हो और कहने लगे कि जब हम ज़मीन में मरिया मेट हो जाएंगे तो क्या असर नौ पैदा होंगे। हकीकत यह है कि ये लोग अपने परवरदिगार के सामने जाने ही के कायल नहीं। कह दो कि मौत का फरिश्ता जो तुम पर मुकर्रर किया गया है तुम्हारे रूह कब्ज कर लेता है, फिर तुम अपने परवरदिगार की तरफ लौटाए जाओगे और तुम ताज्जुब करो जब देखो कि गुनाहगार अपने परवरदिगार के सामने सर झुकाए होंगे और कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमने देख लिया और सुन लिया, तू हमको दुनिया में वापस भेज दे कि नेक अमल करें, बेशक हम यकीन करने वाले हैं। और अगर हम चाहते तो हर शख्स को हिदायत दे देते, लेकिन मेरी तरफ से ये बात तरा पा चुकी है कि मैं दोज़ख को जिन्नों और इंसानों सबसे भर दूंगा। सो अब आग के मज़े चखो, इसलिए कि तुमने इस दिन के आने को भुला रखा था। आज हमने भी तुम्हें भुला दिया है, और जो काम तुम करते थे उनकी सज़ा में हमेशा के अजाब के मज़े चखते हो। हमारी आयतों पर तो वही लोग ईमान लाते हैं कि जब उनको इनके ज़रिए नसीहत की जाती है तो सजदे में गिर पड़ते और अपने परवरदिगार की तारीफ़ के साथ तस्बीह करते हैं और गुरूर नहीं करते। उनके पहलू बिछौनों से अलग रहते हैं, इस हाल में कि वो अपने परवरदिगार को खौफ और उम्मीद से पुकारते और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं। सो कोई शख्स नहीं जानता कि उनके लिए कैसी आंखों की ठंडक छुपा कर रखी गई है। ये उन अमाल का सिला है जो वो करते थे। भला जो मोमिन हो वो उस शख्स की तरह हो सकता है जो नाफरमान हो? दोनों बराबर नहीं हो सकते। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनके रहने के लिए बाग हैं। ये मेहमानी उन कामों की जजा है जो वो करते थे, और जिन्होंने नाफरमानी की उनके रहने के लिए दोज़ख है। जब चाहेंगे कि उसमें से निकल जाएं तो उसमें लौटा दिए जाएंगे और उनसे कहा जाएगा कि जिस दोज़ख के अजाब को तुम झूठ समझते थे उसके मज़े चखो, और हम उनको क़यामत के बड़े अजाब से पहले दुनिया के अजाब का भी मज़ा चखाएंगे, शायद वो हमारी तरफ लौट आएं। और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन जिसको उसके परवरदिगार की आयतों से नसीहत की जाए तो वो उनसे मुंह फेर ले। हम गुनाहगारों से ज़रूर बदला लेने वाले हैं, और हमने मूसा को किताब दी तो तुम उनसे मुलाकात होने से मुताल्लिक शक में न होना। और हमने उस किताब को बनी इसराइल के लिए ज़रिया हिदायत बनाया था, और उनमें से हमने पेशवा बनाए थे जो हमारे हुक्म से हिदायत किया करते थे, जबकि वो सब्र भी करते थे और वो हमारी आयतों पर यकीन रखते थे। बिलाशुबा तुम्हारा परवरदिगार ही उनमें जिन बातों में वो इख्तिलाफ करते थे क़यामत के रोज़ फैसला कर देगा। क्या इनको इस अम्र से हिदायत न हुई कि हमने इनसे पहले बहुत सी उम्मतों को जिनके रहने के मकामात में ये लोग चलते फिरते हैं हलाक कर दिया? बेशक इसमें निशानियां हैं, तो ये सुनते क्यों नहीं? क्या इन्होंने नहीं देखा कि हम बंजर ज़मीन की तरफ पानी रवां करते हैं, फिर उससे खेती पैदा करते हैं जिसमें से इनके चौपाई भी खाते हैं और ये खुद भी खाते हैं? तो ये देखते क्यों नहीं? और कहते हैं अगर तुम सच्चे हो तो ये फैसला कब होगा? कह दो कि फैसले के दिन काफिरों को उनका ईमान लाना कुछ भी फ़ायदा न देगा और न उनको मोहलत दी जाएगी। तो उनसे मुंह फेर लो
اور انتظار کرو، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔